आपके पास जिंदगी में हर साल 365 दिन मिलते हैं, 365 डेज। और मैं बस इतना कहता हूँ, जो 365 डेज में से 100 दिन आपके पास ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आप जिए हो। आपके मस्तिष्क में आपका कोई एसेट, आपके पापा मम्मी, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई ना चलाओ, बस आप जिए हो उस जिंदगी को। 100% उस दिन को आपने जिया हो। मैं 265 दिन कह रहा हूं जो आप अपने होश को चूक जाइए, पूरा बेहोश में जिए, ड्रिंक करो, मोबाइल चलाओ, घंटों चीजें देखो, कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन 100 दिन पूरा होश पूर्वक जीना। 100 दिन कैलेंडर में टिक कर लो जो ये दिन मुझे होश में जीना। 365 में से कर सकते हो। एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था बाबा नागार्जुन, दरभंगा के थे। इन पे काली की कृपा थी और ये तरौनी गांव के थे। भारत ने इनको खूब पढ़ा, हिंदी पीएचडी में भी इनको पढ़ी जाती है। भारत के जितने भी अनूठे लोग हुए, जितने भी विद्वान लोग हुए, उन्होंने नागार्जुन को पढ़ा ही पढ़ा है। राम की शक्ति पूजा नागार्जुन ने लिखी है, जिसमें राम सीता से प्रेम की कौन सी उत्तुंग शिखर पर समुद्र पे पत्थर चढ़ा दिए। राम की शक्ति पूजा नागार्जुन की चेतना लिखती है, जो बादल को घिरते देखा है। आप जब कहीं ट्रिप पे जाते हैं और बादल को घिरते हुए देखते हैं हिमालय पे या पहाड़ों पे, तो इस छंद को, इसको होश पूर्वक वो लिखते हैं, जो अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। आजकल भी लड़के लड़कियां लिखते हैं प्रेम में, लेकिन वो इतने बेहोशी में लिखते हैं जो उनको खुद नहीं याद रहता है जो 3 दिन पहले वो क्या लिखे थे। मैं कहता हूं, यदि हृदय बॉटम ऑफ द हार्ट से कोई बात निकलेगी, जो किसी की याद में सच में लिखा जाएगा, जो बात सच में पिरोई जाएगी, वो आप भूल ही नहीं सकते हैं। जो मैंने सिमरन के लिए या केसरी भैया के लिए पहली बार कौन सी बात लिखी थी। बस मैं इस होश की साधना बता रहा हूं। जिस आदमी के पास होश सद गया, वो 2 करोड़ है तब भी संतुष्ट है, 2 रुपया है तब भी संतुष्ट है। उसके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन होगा हमेशा, वो खुश रहेगा। और ऐसा एक फकीर नागार्जुन इंद्रप्रस्थ दिल्ली आया। जब वो दिल्ली आते हैं, मौज का व्यक्ति है, महफिल सजती है, लोग उसको सुनने के लिए तांता लगने लगता है, लोगों की महफिल भीड़ आने लगती है। बाबा कुछ होश की बातें सुनाते हैं, लोगों से प्रेम की बातें करते हैं। और प्रेम खुद में पोषण है। जो आपको प्रेम करना सिखा दे खुद के शरीर से, आत्मा से, भोजन से, समझिए वो आदमी आपको पोषण करना सिखा रहा है। जो आप खुद को कैसे पोषित करेंगे, भोजन को बड़ा प्रेम से भोजन कीजिए, समझ रहे हैं। अपने चीजों से इतना प्रेम कीजिए जो आपको वो चीज ना लाइबिलिटी ना लगे, आपके साथ हम्बलनेस रखे, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने रहे उसके साथ, ठीक है। तो बाबा प्रेम करना सिखाते लोगों को। इंद्रप्रस्थ की जो महारानी है वो मिलने के लिए गई। देखिए, वो उस आदमी के पास एक धोती है, उस धोती को आधा उसने नीचे पहन रखा और उसी से आधे बदन को ढक रखा है उसने। और ले दे के उसके पास जो अकूत संपदा थी, उस आदमी के पास जो सबसे बड़ा एसेट था, वो एक भिक्षा पात्र था, वो भी लकड़ी का। इसके अलावा कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, उसकी वाणी में एक गजब का प्रभाव था। 1-2 घंटा सुनने के बाद महारानी ने कहा, जो इस आदमी को कुछ उपहार दिया जाए और अपनी मंत्री से कहा जाओ इसके लिए सोने का भिक्षा पात्र लेके आओ। ये आदमी तो बादशाह है, और बादशाह वही आदमी है जिसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव न हो, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार न हो, जो उसे बादशाह कहते हैं। ये आदमी बादशाह है, फकीरी में बादशाहत है इसकी। जाओ इसके लिए सोने का भिक्षा पात्र दो, इसकी संपदा बदल दो। लेके आई गई सोने की भिक्षा पात्र। महारानी ने कहा, बाबा मैं आपके लिए उपहार लाई हूं, आप बस मना मत करना। बाबा बोले, हाँ नहीं मना करूंगा, क्या है? तो ये सोने का भिक्षा पात्र। नागार्जुन ने कहा, देखो मैं रख तो ले रहा हूं, लेकिन मेरे लकड़ी वाले भिक्षा पात्र को तुम भी संभाल के रखना, क्योंकि मैं अगली सुबह तुम्हारे महल के सामने खड़ा रहूंगा यह लेने के लिए। क्योंकि मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं, यह सोने का भिक्षा का पात्र है, मेरे पीछे कोई ना कोई चोर लग जाएगा और इसे चुरा के ले जाएगा। और मैं तुम्हें अभी बता दूं, मैं इसे सुरक्षित करके रखने के लिए कोई जतन, कोई मेहनत नहीं करूंगा। न मैं इसे छुपा के झोले में रखने वाला हूं, न तिजोरी में बंद करने वाला हूं। यहां मैं सूत्र दे दूं, जो व्यक्ति अपने फ्यूचर को, भविष्य को जरूरत से ज्यादा संभालने की कोशिश करते हैं, उनका वर्तमान खराब हो जाता है।
और जिसका वर्तमान अच्छा नहीं है उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा। जो वर्तमान में मुस्कुरा नहीं रहा है वो भविष्य में खाक मुस्कुराएगा। सीधे सीधे समझिए, जो भविष्य को संजोने की कोशिश कर रहा है, जो भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहा है, समझ जाइए वो वर्तमान में दुखी है, वर्तमान में उसके जीवन में आनंद नहीं है। नागार्जुन बोले मैं वर्तमान में इस लकड़ी के पात्र के साथ ही, इस लकड़ी के भिक्षा के पात्र के साथ ही खुश हूं, मुझे ये सोने की पात्र चाहिए नहीं। मैं इतना प्रसन्न हूं जो तुम्हारी जैसी महारानी भी आके मुझे सुन रही है और लाखों के लोग मुझे प्यार करते हैं। प्रसन्नता की उत्तुंग शिखर पे हूं, एपेक्स लेवल ऑफ हैप्पीनेस। मुझे आवश्यकता ही नहीं है इसकी, लेकिन यदि तुम दे जा रही हो तो मैं तुम्हें भरोसा दे देता हूं जो मैं इसे कल तक संभाल के नहीं रख पाऊंगा, कोई आएगा और चुरा के ले जाएगा। यह घटना घट गई, दिन के 1 बज गए और नागार्जुन अपना एसी वाला कहीं कमरा ढूंढ रहे हैं जहां पे बैठ करके वो ध्यान कर सके। उनका एसी का कमरा है, कोई खंडहर टूटा हुआ हो, जिस खंडहर की टूटी हुई खिड़की से चीरती हुई पवन, चिरती हुई हवा आ रही हो और उस हवा के किसी कोने में बैठ करके वो भक्त काली का ध्यान करे। काली का भक्त है, कहीं बैठ करके वो काली का ध्यान कर सके। इस खंडहर के ढूंढने के चक्कर में चिलचिलाती दिल्ली की धूप, उनके पीछे एक चोर लग गया क्योंकि उनके हाथ में सोने का पात्र है। चोर का परदादा भी चोर, दादा भी चोर, पिता भी चोर, खुद भी चोर। डीएनए में चोरी आई हुई थी। स्वाभाविक है, सोने का पात्र देख करके लोभ जगा उसका, जिम्मे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लोभ बढ़ा उसका। उस लोभ से वो उनके पीछे पीछे जाने लगा। बाबा समझ गए जो मेरे पीछे, नागार्जुन समझ गए मेरे पीछे कोई एक चोर आ गया है। चोरी की भावना से है, उसके जीन में, उसके डीएनए में चोरी है, वो चोरी करने आ रहा है। ठीक है, लेकिन पहले खंडहर ढूंढा जाए। ढूंढते ढूंढते वो एसी वाला कमरा खंडहर उनको मिल गया, जहां में आधे खंडहर में धूप थी और आधे खंडहर में छांव। खिड़की से चीरती हुई हवा आ रही थी, टूटी हुई खिड़की से। नागार्जुन अंदर गए, बैठ गए। लेकिन नागार्जुन का हृदय कोमल है, वो सोचने लगे जो एक चोर चिलचिलाती धूप में बाहर खड़ा है इस सोने के पात्र के लिए, और उन्होंने उस सोना के पात्र को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। चोर हैबिचुअल है चोरी करने को, सोना में लोभ है उसका। गोल्ड है भाई, बेचेंगे लाख रुपए आएगा, 2 लाख, इतना मोटा गोल्ड है, बड़ा सा पात्र है। वो लपक के उस पात्र को उठाया, लेकिन उठाने के साथ मन में प्रश्न आया, ये तो मेरी मेहनत है, नहीं किसी ने फेंक दिया, मैं उठा रहा। चोरी का अभिमान होता है, मैं चोरी करके लाया हूं, मैं किया हूं ये काम, मैं बताऊंगा किसे क्या, जो मैं क्या किया हूं, फेंका हुआ सामान उठा के लाया हूं। और उसके मन में दूसरा प्रश्न उठता है, जो ये आदमी फेंक क्यों दिया इतना बहुमूल्य सामान, 2 लाख का, बेच भी तो सकता था, अच्छा पोशाक खरीद सकता था, अच्छी जगह रह सकता था। उस समय में 2 लाख मायने रखती थी, बात गंभीरता थी। उधेड़ बुंद के चक्कर में उस चोर ने खंडहर के बाहर से आवाज दी, बाबा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नागार्जुन मुस्कुराए, बोले प्यारे मित्र, तुम मुझसे बात कर सको, तुम मुझसे मिलो, इसीलिए तो मैंने ये फेंका है। हरि बोल, तुम मुझसे मिलो, तुम्हारा मन मुझसे बात करे, इसीलिए तो मैंने इसे फेंका है। वो चोर अंदर आया, बोला बाबा मैं भी भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि जिस पंडित के पास, जिस पादरी के पास, जिस पुजारी के पास जाता हूँ, सब कहते हैं तू पहले चोरी छोड़ फिर तू भक्त बनेगा। अब चोरी नहीं छोड़ी जा सकती है मुझसे, मेरे डीएनए में चोरी है, मेरा दादा भी चोर था, बाप भी चोर था, मैं भी चोर, हैबिट है, मेरा ब्रेन है चोरी का। देखता हूँ और समझ में आ जाता है जो ये चीज कहाँ मारूंगा और ये मेरे हाथ लग जाएगी, इस लॉक पे कहाँ टच करूंगा और ये मेरे हाथ आ जाएगा। चोरी हैबिट है मेरा। तो नागार्जुन बोले कौन कह रहा है छोड़ने के लिए, चोरी कर, लेकिन होश में करना आज से। बोले होश में चोरी करने से क्या होगा? बोले नहीं, तू होश में कर, जो होगा फिर आके बताना मुझे। बोले होश का प्रोसेस बताइए, विधि क्या है, स्टेप क्या है होश पूर्वक चोरी का? बोले अगली बार जब तुम दरवाजे खोलना तो होश पूर्वक दरवाजा खुलता हुआ देखना, जो दरवाजा खुल रहा है। जब किसी की तिजोरी की ताले खोलना तो ताले में चाबी घूम रही, इसका आभास बना रहे, टच ऑफ प्रेजेंस, प्रेजेंस का संसर्ग बना रहे, ठीक है। तिजोरी खुल रही, इसका ध्यान हो और एकदम होश पूर्वक करना ये काम। 2-3 दिन बीत गए, चोरी की मुहूर्त निकाला उसने और देखा क्यों ना चोरी की जाए, आज चोरी करने के लिए चलते हैं। गया एक महल में, दरवाजे खोली, होश पूर्वक दरवाजा खोला, बड़े प्रेम से होश पूर्वक तिजोरी खोली,
और आज उसके सामने इतनी अकूत संपदा थी, इतना एसेट पड़ा हुआ था, जिंदगी में उतना चोरी उसने कभी नहीं किया था। इतनी चोरी, इतना संपदा था, इतने सोने जावरात पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही उसको हाथ लगाया, उसको याद आया वह कटोरा फेंकता हुआ खिड़की से बाहर, और उसके दिमाग में आया जब नागार्जुन वह कटोरा लेके नहीं मरेगा तो मैं इतनी संपदा लेके क्या करूंगा। बहुत होगा तो मेरी पत्नी कुछ दिन अकड़ के चलेगी जो मेरे घर में इतना संपत्ति है, कुछ दिन मैं भी अकड़ के चलूंगा जो अब चोरी करने की आवश्यकता नहीं, इतना धन कमा लिया हूं मैं। लेकिन इस अकड़ का करूंगा क्या, होगा क्या, मिल क्या रहा है, ये तो एक बस इमेजिनरी, काल्पनिक है। और यह प्रश्न होश में वह चोरी कर रहा था, इसीलिए उसके दिमाग में आया। नहीं तो चोर तो जल्दी चोरी करता और निकलता है, उसको जल्दी में, क्षण में चोरी करनी होती है, 2 मिनट में चोरी करके भागना है। और रात के 2 बज रहे थे, वो नागार्जुन के पास गया और बोला बाबा डीएनए का चेन टूट गया, पहली बार जीवन में डीएनए ब्रीच हुआ है। जो काम मेरा परदादा ना छोड़ सका, दादा ना छोड़ सका, बाप ना छोड़ सका, वो मैं छोड़ के आया हूं। मैं करोड़ों की संपदा सामने में पड़ी हुई थी और मुझसे नहीं किया गया चोरी, मैं नहीं चोरी कर पाया। नागार्जुन बोले तू आज से महात्मा हो गया, अब आज से तू जो करना होशपूर्वक करना, भोजन भी करना तो होशपूर्वक निवाला उठाना, होशपूर्वक पानी पीना। और मैं अभी के यूथ के लिए कहूं, स्मार्टफोन आदमी को स्मार्ट बना रहा है, लेकिन मैं सच बताऊं अभी का यूथ इस स्मार्टफोन के चक्कर में सबसे ज्यादा गंदा हो गया है। इतनी सरलता से उपलब्ध हो गई है गंदगी, जो आदमी देख देख के गंदगी भर लिया अपने मस्तिष्क में। मैं कह रहा हूं इस यंत्र को या वर्तमान की स्थिति को छोड़ा नहीं जा सकता है, मैं कह रहा हूं बस होशपूर्वक यूज किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं मिलो तुम अपनी पत्नी, बंधु बांधव, सौ संबंधी, महल नारी अटारी से, गर्लफ्रेंड से मिलो, लेकिन होशपूर्वक मिलना, स्पर्श का आभास बना रहे, संवेदना नहीं घटेगी, संवेदनशील बने रहोगे। मैं आपको अपनी एक विचित्र घटना बताऊं, इसी सोसाइटी की घटना है। एक लड़के का बाप मर गया था और मैं जब वहां गया तो संवेदना इतनी निम्न स्तर की घटी हुई है। 18-19 साल के बच्चे थे सब उसमें। दे ऑल आर एंजॉयिंग पोर्नोग्राफी। कोई कह रहा है उस लड़का को, जिसका बाप मर गया, उस लड़का को, 18 साल का लड़का, उसको कह रहा है जो आज से तू ही मुझे अपना बाप मानना, और हंसी मजाक चल रही है मातम के शोक में। बस मैं चुपचाप संवेदनशील पड़ा हुआ जो भाई कोई आदमी अपना बाप खो दिया यार। और वो लड़का भी इंजॉय कर रहा है उन लोगों के साथ, चखना मनाया गया, पानी मंगाया गया, बोतल मंगाया गया, मर गया। आदमी इतना संवेदनहीन हो गया। और मैं बताऊं उस लड़के ने अपने बाप की मृत्यु पे अपने बाल ना उतारे, और हिंदू सनातन में जो बाल नहीं उतारते हैं अपने पिता और दादा की मृत्यु पे, वह उसके ऊपर से सूतक कभी नहीं जाता है, वो चांडाल है। उसको कभी भी उत्तुंग शिखर पे बढ़िया सोचने की क्षमता कभी उसके मस्तिष्क में नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा फॉल कर रही है। कोई है जो मुक्त नहीं हो सका उसके माथे से, कोई एनर्जी उसके साथ फॉल कर रही है। मैं कह रहा हूं 365 दिन में 100 दिन होशपूर्वक जीना, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी संवेदनशीलता बनी रहेगी। और वह चोर महात्मा हो गया, उसे चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, होश संभालने के लिए कहा गया। मैं कहता हूं इस रूम से अंधेरा नहीं भगाना है, बल्ब जलाना है। अंधेरा को रहने दो। जो चीज आपको परमात्मा उपलब्ध करा दिया उससे भागना नहीं है, उसमें जाग जाना है। उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा गुरु।